इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है जहां पर सरकारी टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम के लिए फिर से आवेदन मांगने की शुरुआत करने जा रही है। मौजूदा कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए दोबारा से आवेदन कर सकती हैं। इस पर और डिटेल लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, ये पूरी डिटेल्स क्या है और गोइंग फॉरवर्ड कितने बड़े ट्रिगर, कौन कौन सी कंपनियां जिसके लिए कारगर रहेगी? देखिए, सरकार टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार 2 साल पहले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई थी। अब तक 42 कंपनियां इसका फायदा उठा चुकी हैं। 19,000 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट का प्रोडक्शन हो चुका है। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी हो चुका है। लेकिन सरकार चाहती है कि ज्यादा और कंपनियां अपना एक्सपेंशन भी करें। इसलिए तो सरकार दोबारा से इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत करने वाली है। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर सरकार कंपनी से दोबारा आवेदन करने के लिए कहेगी। खासतौर पर सरकार ये भी चाहती है कि बीएसएनएल जो है अभी 1 लाख टावर लगाने की तैयारी कर रहा है, तो उसके अंदर भी जो घरेलू इक्विपमेंट्स है उनको लगाया जाए। तो ये कंपनियां उसके अंदर प्रोडक्शन अपने इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर सकती है। खासतौर पे कई सारी कंपनियां स्पेस में ऑलरेडी काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि तेजस को आज एक ऑर्डर मिला है टीसीएस की तरफ से। दूसरा आईटीआई है जो कि 30% का इसमें हिस्सेदारी है। इसके अलावा डिक्सन है, एचएफसीएल है, ये सारी कंपनियां इस स्पेस में है और जो कि प्रोडक्शन करने की तैयारियां कर रही हैं। तो सरकार इनको एक्सपेंशन करने का मौका देगी। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये स्कीम दोबारा से जारी होगी और कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करने के लिए आवेदन कर सकती है। 5 से 6% की कंपनियों को इंसेंटिव इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। तो ये वो सब कंपनियां जिन पर असीम बातचीत भी कर रहे हैं। तेजस में आज सुबह डील आई थी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर था टीसीएस का और उसका रिएक्शन ऑलरेडी आपको दिख रहा है। 4-5% ऊपर तेजस का स्टॉक कामकाज करते हुए। आईटीआई जिसका जिक्र अभी भी असीम ने किया और इस खबर के बाद, इस अपडेट के बाद 3.5% का एक स्पाइक यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा 117-118 पे। डिक्सन ऑलरेडी डे हाई पे कामकाज कर रहा है 1% की तेजी के साथ। वैसे भी एक बड़ी ड्रीम रन स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम ये हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। इसके अलावा एक ये ब्रेकिंग न्यूज और देख रहे हैं जहां पर रेलवे में के करीब 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल सकता है और कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल आ सकता है। अब कैबिनेट की बात हुई है तो लक्ष्मण जी से भी बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, पहले तो ये बताएं क्या है पूरा अपडेट, क्या खबर आ रही है ये? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि अभी अभी कुछ मिनटों पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक चल रही थी। यह बैठक करीब 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला हुआ है वह है रेलवे से जुड़ा हुआ फैसला हुआ है। रेलवे के 7 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, उन 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और उस 7 प्रोजेक्ट की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत है, उसको सर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये जो 7 प्रोजेक्ट हैं ये रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन वाले प्रोजेक्ट नहीं है, बता दूं ये रेलवे लाइन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पे रेलवे लाइन नए सिरे से बिछाई जानी है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे रेलवे लाइन का अपग्रेड किया जाना है। मिसाल के तौर पे छोटी लाइन है तो ब्रॉडगेज किया जाना है, वहां पे लाइन की स्थिति बेहतर नहीं है तो वहां पे मॉडर्नाइज किया जाना है। तो रेलवे लाइन से जुड़े हुए 7 प्रोजेक्ट हैं और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे राज्यों में जहां पे विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इन 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और करीब 3 बजे के आसपास कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होकर के इन सारे प्रस्तावों का एक एक करके ऐलान करें किस प्रोजेक्ट में कितना लागत होगा, कब तक उसे कंप्लीट किया जाएगा। तो दरअसल रेलवे का जो विस्तार योजनाएं थी इसकी तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने कुल 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है रेलवे के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए। वैसे पूरे कैबिनेट की बैठक में करीब 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, लेकिन ये 7 प्रोजेक्ट प्रस्ताव जो है काफी महत्वपूर्ण थे नई रेलवे लाइन या फिर रेलवे लाइन के अपग्रेडेशन को लेकर, जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए है। तो लक्ष्मण जी, ये जो आप 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बातचीत कर रहे हो लाइन एक्सपेंशन को लेकर, अपग्रेडेशन को लेकर, कितना और बढ़ावा आएगा? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही करेंगे, नए प्लेयर्स एंटर होंगे, कैसे देखेंगे इसको हम? देखिए, दरअसल यहाँ पे जो है सरकार की कोशिश शुरू में ये थी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, निजी भागीदारी बढ़ाई जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे रेलवे सेक्टर की जो पीएसयूज कंपनी है उस पर सरकार का फोकस होगा। कुछ साइड से कुछ उसको सबलेटिंग का काम वहाँ पे निजी कंपनियों को दिया जा सकता है, लेकिन रेलवे सेक्टर की जो सरकारी कंपनियाँ उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। रेलवे लाइन बनाने वाली कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ी खबर होगी और उनकी भूमिका यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन मुख्य भूमिका, केंद्रीय भूमिका में रेलवे खुद रहेगा, रेलवे की कंपनियां होंगी जिनमें 7 प्रोजेक्ट को वहां पे लागू करेंगी और ये काफी तेजी से इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पहले से करीब आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका पहले से वहां पे निरीक्षण किया जा चुका है, उनका डीपीआर तैयार किया जा चुका है। अब सिर्फ पैसे की मंजूरी की बात थी जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये खबर हम पे सबसे पहले पहुंचाने के लिए। अभी कुछ देर पहले ये यहाँ पर मीटिंग ख़त्म हुई है और तमाम डिटेल्स आपको लक्ष्मण जी लाकर दे भी रहे हैं। तो शिल्पा मैम, कुछ एक अच्छा मूव आया है इरकॉन में, या रेलवे स्टॉक्स तो वैसे भी पूरे साल की एक ड्रीम रन दिखा रहे हैं, तो राइट्स, इरकॉन, RVNL या तमाम वो कंपनियां जो प्राइवेट स्पेस में भी हैं, कोई स्टॉक को आप ट्रैक कर रहे हो क्या? यहाँ पे ऑफ कोर्स इरकॉन की बात करेंगे तो हमारे टेक्निकल डेस्क से भी वहां पे एक बाइंग रिकमेंडेशन है फॉर टारगेट्स ऑफ 125 ऑफ कोर्स पोजिशनल। और अगर हम लोग एफएनए काउंटर से देखेंगे तो IRCTC भी अच्छे लेवल पे है, एक्यूमुलेट करने के लिए आप 630 के स्टॉप लॉस से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 670 to 700 जोन्स। तो 7200 जोन्स के लिए IRCTC को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और टेक्निकल डेस्क के हिसाब से इरकॉन के अंदर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट ऑटो स्पेस को लेकर उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।